बनाया था, इसमें कम पड़ गया है, मटेरियल कम पड़ गया तो फिर वापस लेने गए थे इसका, और ये मटेरियल लेके आए हैं अभी जो कम पड़ गया था। ऊन लेके आए हैं, मटेरियल यानी पूरा सामान लेके आए, तो टाइम लग गया और पता भी नहीं चला समय कहाँ बीत गया, 7:45 हो गए। और बताएं, आदत पड़ चुकी है मुझे लाइफ में ऐसे बोलने की, तो मैं ये अभी भी ऐसे ही बोल रही हूँ कि और बताएं। मानसी अभी चाय बना रही है। चढ़ा दिया है। बना ली? नहीं बनी? रोटी वोटी सब बन गई, बस खाना बन गया? हाँ सब। आज मानसी ने पहले ही रोटी बना के रख दी है, सब्जी तो मैंने बनाई दी थी तो इतनी टेंशन नहीं है, सब्जी रोटी बन चुकी है। बस अब आरती वारती करेंगे भगवान की। क्या हो? ये क्या, कहाँ से है? बाहर फेंक दो। मैं हाथ लगाती तो मैं वीरू फेंक देगा। मानसी हमारी बहुत डरती है कीड़ों से, कीड़े मकोड़ों से बहुत डरती है। आजा। जगह नहीं मिली, उसके भी कितने पैर है भाई। हे भगवान, ये देखें कितना सुंदर लग रहा है। ये सब बनाने का मुझे शौक है, ये मैंने सीखा है। सीखा क्या, जैसे सब बनाते थे मैंने देख देख के सीखा, किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, सब सिखा देती है ज़िंदगी। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं है जो कुलदीप कौर नहीं कर सकती, सब काम आता है। सिलाई कढ़ाई बुनाई, मैंने कम से कम भी 3 से 4 साल मैंने सिलाई करी है, बहुत सिलाई करके अपने बच्चों की पढ़ाई करी है। बहुत मेहनत से पाले मैंने मेरे बच्चे, ऐसे नहीं पल जाते लाइफ में बैठ के देखने से, ऐसे बोलने से कि हाँ ऐसे वैसे, ये नहीं होता। लाइफ जीना और लाइफ से संघर्ष करके कैसे आगे बढ़ना वो हम जानते हैं, और हमारा दिल जानता है कि हमने कैसे आगे बढ़े। बच्चों को पालना पोसना बहुत मुश्किल होता है, जब आप अकेले भी होते हो, अगर कोई साथ में भी होता है, और कोई साथ में होने के बावजूद भी सही नहीं होता है। मेरे बच्चे बहुत इससे पाले हैं मैंने कि बहुत मेहनत करके पाले हैं। इतना मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो मेरे से बनता था मैंने किया, बहुत मेहनत से पाले मैंने मेरे बच्चे। मैंने सिलाई भी करी, NGO में काम भी किया, मैं पासपोर्ट ऑफिस में भी काम किया, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भी काम किया। मेहनत कर कर के मैं मेरे बच्चे यहाँ तक लेके आई हूँ, और मेरे बच्चों में मेरे संस्कार दिखते हैं कि मेरे बच्चे किसी और लाइन में नहीं है, अच्छी संस्कार है, ये कहीं बुरी संगत में भी नहीं है, मेरे साथ ही रहते, मेरे साथ ही सुबह उठते हैं, मेरे साथ ही सोते ही हैं। कि मैं जब वो सोने जाते हैं तो बोल के जाते हैं मम्मी हम सोने जा रहे हैं। कि आपके बच्चों में आपकी झलक दिखनी चाहिए। अब मेरी झलक तो नहीं दिखनी चाहिए, उनका खुद का एक वजूद होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे ये बोल सके कि नहीं यार हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ किया था। तो ये भी नहीं है कि कुछ ऐसा हो, बताना मेरे को, मैं देखूं। ज़िंदगी जितनी आसान लगती है ना लोगों को कि हम आ गए हैं यूट्यूब पे और ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, तुम ऐसी दिखती हो या वैसी दिखती हो। भैया ऐसी वैसी दिखने से कुछ नहीं होता है, सब मेहनत करके ही आते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिना मेहनत के कोई नहीं आता है। सिर्फ सब बोलने आते हैं। आपके रिश्तेदार हो, आपके आस पड़ोस वाले हों, चाहे कोई भी हो, अगर आप बिल्कुल दम रखते हो तो किसी की मजाल है जो कोई बोल जाए। मेरे सामने तो नहीं बोलते, क्योंकि पहले मैं ऐसी सीधी थी कि मैं सिर्फ घूंघट में रहती थी, और शुरू से यानी जब मैं छोटी थी तब से मैंने संघर्ष देखे। मेरी 7 साल की उम्र से मैंने संघर्ष देखे। मेरा छोटा भाई, उसको मैंने पाला पोसा, यानी पापा वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत कुछ है, बहुत लाइफ में। तो ये चीज़ें होती गई, उसको पाला, नतीजा कुछ नहीं। फिर शादी हुई तो सोचा कि चलो सब अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे भी जाके देखा, वहाँ पे भी संघर्ष। जब लाइफ में संघर्ष ही लिखे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं आखिरी बार 2007 या 8-9 में रोई होंगी, या मुझे जलन हुई होगी, या फिर किसी चीज़ से मुझे इफ़ेक्ट पड़ा होगा। उसके बाद से मुझे ऐसा इफ़ेक्ट पड़ना बंद हो गया कि होना ना होना एक समान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं है
तो किसी के होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। और ख़ास करके लेडीज़ों को कभी नहीं पड़ना चाहिए। लेडीज़ों को अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इतना सक्षम बना देना चाहिए कि किसी आदमी के भरोसे कभी ना रहे, किसी रिश्तेदार के भरोसे कभी ना रहे। हमेशा अपने बलबूते पे कि कल कोई छोड़ के भी चले जाए तो गम ना हो किसी का, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो। ए से लेके जेड तक आप अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि आज आपने शुरू की है और आज ही ख़त्म हो जाएगी। एक ही दिन की ज़िंदगी है। खुश रहो, मस्त रहो, बस किसी की परवाह नहीं करना। और कोई बोले कुछ भी, पहले तो समझा दो, नहीं समझे ऐसा होता भी है, मेरे साथ तो हुआ है। मैं पहली बात तो किसी से कुछ बोलती नहीं, और कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखती, ना आस पड़ोस से रखती हूँ, ना रिश्तेदारों से रखती हूँ। मैं भली, मेरे बच्चे भले, मेरा घर भला। क्योंकि आप जितना जिसमें घुसते हो ना, वो आपको उतना समझता है कि बस कि आजकल तो सब इस्तेमाल वाले रिश्ते हैं, निभाने वाले रिश्ते तो है ही नहीं। तो निभाने वाले तो फिर अब ऊपर ही मिलेंगे, नीचे तो मिलने से रहे। आप जब तक देते रहोगे किसी को हर चीज़, साथ, पैसा, तो आप बहुत अच्छे हो। जब आपके पास कुछ नहीं है तो वो आपको कुछ नहीं समझेंगे, कचरे के भाव समझ लेंगे। जब मेरे बच्चों का टाइम था, मेरा टाइम था, तो सब मैंने टाइम भी देखा, सब कुछ देखा, मेरे बच्चों के साथ देखा। आज मेरे बच्चों को किसी चीज़ की नीड नहीं है। हाँ, मिले तो भी ठीक है। आपकी भी नहीं है। हाँ, मेरी नहीं है। नहीं, बस मिक्सचर दे दो। चेतन, शाबाश। मेरा नीड होनी की खाना वो नहीं बनाएगी और दो। खाएगा क्या? निक्का जी पा देता। और दो निक्का जी पा देता तो ये रह भी नहीं सकता और इतना मुंह भी चलाता, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है। इसका जो इन दोनों के जो भी हैं, मैं ही हूँ। क्यों? ये लाइफ में भी ऐसा बोलता है, बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। अब ये मेरे से ही बोलता है, क्योंकि ये कोई दोस्त नहीं है इसका। ऐसे तो बचपने वाले दोस्त तो रहते ही हैं, फ़ोन पे बात कर लेता है बस, बाकी किसी के घर नहीं जाते हैं। दोनों बहन भाई मेरे साथ ही रहते हैं 24 घंटे। उनका मैं ही दोस्त हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। दादा, नानी, दादी, ये सब मैं ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी चीज़ की कमी करी है मेरे बच्चों को, और वैसे ही बने मेरे बच्चे। ये है कि मैंने सब कुछ कर दिया, अब आगे उनको सिर्फ मेहनत करनी है, ताकि मेहनत करके वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। कल को मैं ना रहूँ तो कहने को तो हो जाएगा हमारी माँ इतना करके गई थी हमारे लिए कि हमें किसी की मोहताज नहीं छोड़ा। और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं। इतनी देर क्यों लग गई? भीड़ थी क्या? जाम, अभी इतना जाम था, बहुत जाम था। अगर मैं आड़ी टेढ़ी गाड़ी घुसा के नहीं आती ना जगह जगह से, तो अभी भी आना नहीं, 5 घंटे लग जाते जाम में। इतना जाम था। इधर आ जाना, आ जाना। ठीक है, बन गई। मीठा नमकीन है तो चाय तो फीकी लगेगी। इतना जाम था, बहुत जाम था। फिर पुलिस वाले मिल गए, पहचान वाले। फिर वो बोले नमस्ते मैडम। मैंने कहा नमस्ते भैया। बोले कैसे? तो बोले ठीक है। यानी जहाँ जाओ वहाँ पहचान वाले पुलिस वाले मिल जाते हैं। आपकी पहचान खुद बनाओ तो बढ़िया है। हर लड़की को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी पहचान बनाओ, किसी के बलबूते पे कभी मत जीना। चाहे आप उसके बलबूते पे भी हो ना, तब भी इतना दम रखना कि आपको कोई छोड़ के जाए या कुछ भी हो जाए आपके साथ, तो आप हिम्मत मत हारना। चाहे आपका बाप करे, चाहे आपका भाई करे, चाहे आपका पति करे, ये तीनों, चाहे आपका बेटा करे, आपको कुछ भी करे, खुद में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई आपको ऐसे टच ना कर सके। ये हमेशा ध्यान रखना। मैं मेरी बेटी को भी यही सिखाती हूँ, मगर वो सीधी है तो सीख नहीं पाती, बस सिर्फ भाई से लड़ सकती है और कुछ नहीं कर सकती। मानू तक बोलते मन में लड़ने, मन में लड़ती नहीं है। सभ्यचारी औरत सभ्यचार भरा है मेरे में।
हर काम मुश्किल है, कोई काम आसान नहीं होता। अगर ये आसान होता तो हम जैसे लोग ना कर लेते, अरे रे रे, तुम तो जीवन में ना कर पाओगे। तो सारे काम नहीं कर सकते। बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ों में। इसलिए मैं तुम्हारे जाने से पहले कई बार साल के लिए बनवा लूँगी। तो मैं मरने से पहले तेरे को स्ट्रोक करके जाऊंगी कि भैया मैं जिंदा मर जाऊंगी, फिर लड़की का मैं नहीं तो फिर मेरी मम्मी जितने साल जिंदा हूँ उतने साल तो बच्चा ही लूँगी। 15 एक बना देना, हाँ, है ना? अपन 15 रेडीमेड साल लाएंगे, नहीं रेडीमेड लाएंगे। 15 साल की एक एक बचाऊंगी। इनकी वो वॉइस क्लियर हो जाएगी ना तो फिर चलिए अब गुड नाइट। खाना वाना सब हो चुका है, बच्चे सो चुके हैं, मैं भी अब सोने जा रही हूँ। रात के बज रहे 1:30 और मिलेंगे कल। गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। गुड नाइट, रब रखा, सत श्री अकाल।